हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 गणित मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर हल सहित देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में गणित का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपने ये कंप्लीट मॉडल पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और इसी मॉडल पेपर पर आधारित, इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में गणित का पूरा पेपर आएगा। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है। तो कंप्लीट मॉडल पेपर है वो विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का ये आपके सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, गणित का मॉडल पेपर है, आपके मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है। और टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट दे रखे हैं। 2 घंटे 30 मिनट में गणित का पूरा पेपर आपको हल करना है और मैक्सिमम मार्क आपको दे रखा है, पूर्णांक आपको दे रखा है 80 नंबर का पूरा पेपर आपके होने वाला है। सबसे पहले आपको मॉडल पेपर में खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके एक एक नंबर के हैं और ये सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित में से साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें स ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 है आपके कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कौन सा है? तो इसमें त्रिभुज है, यानी डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो संख्या 48 का आपको वर्ग करना है और उसका इकाई अंक आपको बताना है। तो उसका इकाई अंक क्या होगा? आपके 4 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या क्या होती है। तो ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है आपके 3 होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसकी संख्या आपको पूछी है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 6ठा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। तो प्रश्न संख्या 7 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, -2, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है आपके ए की पावर x और गुणा ए की पावर y का मान आपको बताना है। तो ए की पावर x गुणा ए की पावर y का मान होगा आपके ए की पावर x प्लस y, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी आपको दिया गया है और इसमें आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। और खंड ब के सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, यानी प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो प्रश्न है उनके सभी यानी पूरा मॉडल पेपर मैंने विद सॉल्यूशन
टाइप कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं, आपको हल करना है, सोल्व करना है। माइनस का 2/5 गुणा 6/7 गुणा 5/4 गुणा माइनस का 7/9, इसका सॉल्यूशन आपको एक साथ में मिलेगा। यानी प्रश्न संख्या 9 से 12 का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक साथ में मिलेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपको समीकरण हल करना है। यानी यहां पर आपको दे रखा है 5x - 4 बराबर 3x - 6, इसको आपको हल करना है। इसमें x का जो मान है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि संख्या 1729 को दो घनों के योग के रूप में अलग अलग प्रकार से आपको व्यक्त करना है। और अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि श्याम ने एक वस्तु 783 रुपए में खरीदी जिसमें 8% वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी सम्मिलित था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का जो मूल्य है, जो प्राइस है वो क्या था, वो आपको ज्ञात करना है। तो खंड ब के सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप देख सकते हैं। खंड ब के अंदर आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 से 12। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसका आंसर 1/3 होगा। और उसके बाद में ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। इसमें x का जो मान है वो -1 आएगा आपके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं आपको 1729 को दो घनों के योग के रूप में अलग अलग लिखना था, तो दोनों रूप से लिख रखा है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आप देख सकते हैं, इसमें आंसर है वो आपके 725 होगा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट खंड 6 आपको दिया गया है, सेक्शन सी दिया गया है और इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 13 से 22। यहाँ पर भाग ए आपको दिया गया है, पार्ट ए दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 16 है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके 1 × 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो इसमें 1 × 10⁻⁻6 आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। और दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है 0.00035 का मानक रूप आपको बताना है। तो इसका मानक रूप है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, तो ये होगा आपके 3.5 × 10⁻⁻4, यानी ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि 1.25 × 10⁻³ का सामान्य रूप क्या होगा, तो इसका सामान्य रूप होगा प्यारे बच्चों आपके 0.00125, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। 4 नंबर है आपके 3⁻2 × 10⁻5 × 10⁻6 का जो मान है वो क्या होगा, तो इसका मान होगा डियर स्टूडेंट आपके 27। तो इस रिक्त स्थान में आपको 27 लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है आपके निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य आपको लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। तो ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा, तो ये कथन आपके क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा बच्चों, असत्य। और उसके बाद में दूसरा है आपके कि किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। तो ये कथन क्या होगा आपके, सत्य होगा। ये वाला कथन क्या होगा आपके, सत्य। उसके बाद में तीसरा है कि एक बंदूक में 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। तो ये कथन आपके क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, असत्य। उसके बाद में 4 नंबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये वाला कथन भी क्या होगा आपके, असत्य होगा। यानी फर्स्ट में असत्य आएगा, दूसरे में सत्य आएगा, तीसरे में असत्य, 4 नंबर में असत्य। उसके बाद में देखिए अगला है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए इधर दे रखा है, स्तंभ ब इधर दे रखा है, इनका आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट वाला है, इसका आपको मिलान किससे करना है, डी से करना है।
ओके। और दूसरे का मिलान किससे करना है, आपको ए से करना है, और तीसरे का मिलान करना है आपको बी से करना है, और 4 नंबर वाले का जो मिलान है वो आपको किससे करना है, सी से करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है आपके एक थैले में 4 लाल गेंद, 2 पीली गेंद और 3 सफेद गेंद हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल गेंद कितनी है आपके, टोटल गेंद हैं प्यारे बच्चों आपके 9 गेंद हैं। तो इसमें निकाली गई गेंद पीली पीली होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो पीली गेंद है 2 और कुल कितनी है 9, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/9। उसके बाद में दूसरे में पूछा गया है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी जो प्रायिकता है वो आएगी आपके यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, यानी लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता होगी बच्चों आपकी 5/9। कितनी होगी, 5/9। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, तो सफ़ेद की प्रायिकता कितनी होगी आपके, सफ़ेद गेंदों की संख्या है 3 और कुल गेंदों की संख्या है 9। इसको हम काटेंगे 3 से तो ये आएगा 1/3, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/3। उसके बाद में 4 नंबर आपको पूछा गया है कि निकाली गई गेंद हरी हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी हरी गेंद आपके पास नहीं है प्रश्न में, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि ये असंभव घटना है। उसके बाद में देखिए भाग ब है, पार्ट बी है, जिसमें 17 से 22 तक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 17 से 22, और इनका जो सॉल्यूशन है वो एक साथ में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संख्या 31.36 का भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन दोनों में आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, दोनों में आपको अंतर बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि एक घनाभ की विमाएं 60 सेमी गुणा 42 सेमी गुणा 36 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, यह आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि दीक्षा के पास सड़क पर एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा, वो आपको फाइंड करना है, करना है। प्रश्न संख्या 21 है आपके रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये आपको रैखिक समीकरण दे रखा है, इसको आपको हल करना है और उत्तर की जो जांच है वो भी आपको करनी है। प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि एक वर्ष में यातायात पुलिस के द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में त्रैमासिक दर्शाया गया है। दी गई सूचना को पाई चार्ट वार्तालेख के द्वारा निरूपित करना है। तो ये आप पाई चार्ट के द्वारा आपको वार्तालेख करना है। तो प्रश्न संख्या 17 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, उनके उत्तर एक साथ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है जिसका आंसर आपके 5.6 आएगा, और यह आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है जिसमें उत्तर है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपके 120 आएगा, यानी दोनों ब्याज के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 19 का जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आपके 420 आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 का जो उत्तर है, आंसर है, वो आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आपके 4 सेंटीमीटर आएगा। और ये आपके प्रश्न संख्या 21 जिसमें रैखिक समीकरण को आपको हल करना था, तो इसमें टी का मान 2 आएगा और अपने उत्तर की जो जांच है वो भी आप देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसमें पाई चार्ट के द्वारा आपको वर्त आलेख के द्वारा इसको प्रदर्शित करना था, तो इस प्रकार से आपको करना है। आपको दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड
गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 4 गुणनखंड आपको दे रखे हैं, चारों गुणनखंड करने हैं और इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है। अगर ये वाला क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। इनका सॉल्यूशन आपको एक साथ में मिलेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर दिया गया है कि दी गई आकृति में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ये आकृति दे रखी है, इसमें अक्ष का मान आपको फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज जे के एल एम में अज्ञात कोण अक्ष वाई और जेड इन तीनों का आपको मान है वो ज्ञात करना है। तो ये आकृति देख सकते हैं। और अथवा में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में अक्ष और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज आपको दे रखे हैं, इसमें अक्ष वाई का मान आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक रैखिक आलेख आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न है कि दी गई तालिका के आधार पर रैखिक आलेख बनाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और उसके बाद में देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा है कि क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरता है। और दूसरा प्रश्न है वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो यह आपको ज्ञात करना है और ये रफ कार्य के लिए आपको दे रखा है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक। प्यारे बच्चों सेक्शन डी के सभी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन, उनके उत्तर एक साथ देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 23 है तो इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। ये आपके फर्स्ट जो व्यंजक है उसका गुणनखंड है आपके, और यह आपके दूसरे व्यंजक का गुणनखंड दे रखा है, और यह आपके थर्ड और फोर्थ व्यंजक है उनके गुणनखंड। और अथवा वाले प्रश्न का जो उत्तर है, आंसर है, सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन थे आपके, चारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे रखा है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, और ये आपके दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन दे रखा है आपको कंप्लीट। उसके बाद में अथवा वाले प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें अक्ष का जो वैल्यू है वो 130 डिग्री होगा, और ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर दे रखा है। इसमें अक्ष का मान 110 डिग्री, वाई का मान 40 डिग्री और जेड का मान 30 डिग्री। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं, अक्ष का मान 100 डिग्री, वाई का मान 100 डिग्री, और दूसरे में अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपके 2 होगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 के अंदर 2 प्रश्न थे आपके, अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर दे रखा है। तो कंप्लीट देख सकते हैं, ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, और ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। तो प्यारे बच्चों कंप्लीट मॉडल पेपर गणित का इस वीडियो के अंदर मैंने विद सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।